उद्धार पाना है। तो आप लगातार अपने घर में देश के लिए प्रार्थना करिए, विशेष करके हर एक मसीह कलीसियों के लिए प्रार्थना करिए और मसीह की सेवा करने वाले सेवकों के लिए प्रार्थना करिए और हर एक जातियों के लिए प्रार्थना करिए कि किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब लोग आपस में अच्छा रहे, उसके लिए अब प्रार्थना करना है। और भी देश के अंदर जो महंगाई बढ़ती जा रही है उसके लिए प्रार्थना करना है। देश के लिए जब आप प्रार्थना करेंगे तो देश के लिए बहुत बातें हैं प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग काम करते हैं? हालेलुया। हमारे बीच में बहुत लोग हैं जो काम करते हैं। जब आप काम करते हैं तो आप एक महीने में, है ना, कोई 10,000 कमाते होंगे, कोई 5,000 कमाते होंगे, कोई उससे भी ज्यादा कमाते होंगे। अगर 10,000 व्यक्ति कमाने वाले को अपनी कमाई को क्या करना है? हालेलुया। आप 10,000 कमाते हैं तो उसमें क्या करना है? 9 आप आज के बाद आपने क्या कहना है? 10,000 कमाने वाला कहेगा कि मैं 9,000 कमाता हूँ। हालेलुया। और 5,000 कमाने वाला क्या कहेगा? मैं 4,500 कमाता हूँ। ठीक है। और 4,000 कमाने वाला क्या कहेगा? है ना। तो आप क्या करना है? आज के बाद अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में परमेश्वर की आशीष आनी चाहिए, परमेश्वर की बरकत आनी चाहिए, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले आपका तनख्वाह आते ही आप उसको 10,000 वाला 1,000 को अलग करके भूल जाए कि मैं, ये मेरा नहीं है, ये परमेश्वर का है। हालेलुया। और उसको क्या करना है? वो परमेश्वर के लिए अलग रखना है। और बाकी पैसे में जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उसमें अपनी आशीष को डालेगा, है ना। परमेश्वर उसमें आपको बरकत देगा, उसी से ही परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। और जितने लोग, मैंने भी जो मैं कहने के लिए जा रहा हूं, मैंने भी नहीं किया, सब लोग क्या करना है? आप छोटा छोटा एक LIC करवाना। हालेलुया। ठीक है। कोई 200 रुपया, कोई 300 रुपया। एक सेवक की गवाही सुनी थी मैंने, एक 250 रुपया हर महीने LIC करता रहा और मुझे एक समय आया बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई। जब ज्यादा जरूरत पड़ी तो उसी टाइम मेरा वो LIC का जो समय था वो पूरा हो गया और मुझे एक मैसेज आ गया कि आपका LIC का जो है काम जो है वो पूरा हो गया है। और उस LIC का 250 रुपया जो हर महीने भरता रहा, उसको लास्ट में जब पैसा मिला तो कितना था? वो 6 लाख रुपए। हालेलुया। 250 उसके लिए कुछ भी नहीं था देने के लिए, मगर 250 डालते जब उसको जरूरत पड़ी उस समय उसका पैसा जो था वो 6 लाख हो गया। तो इसलिए हम जो शादीशुदा हैं, हमें, है ना, मुझे नहीं पता, मुझे भी ये जब मैंने सुना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं पता कि मैं कब ये संसार को छोड़ दूंगा, मगर मेरा LIC होगा, है ना, कुछ ना कुछ होगा तो वो जरूर क्या हो जाएगा, उसके बाद में वो बच्चों को फायदा होगा, है ना, पत्नी को फायदा होगा। तो इसीलिए हम जितने भी लोग हैं, हम कोशिश करें कम से कम एक 300 रुपया जो है वो हर महीने अपने जो भी आप कमाते हैं उस कमाई से निकाल के अपने नाम, है ना, जो आदमी है वो अपने नाम, पत्नी जो है वो अपने नाम, दोनों में से, है ना, दोनों नाम भी कर सकते हैं, नहीं तो एक के नाम कम से कम होना चाहिए, है ना। अपने बच्चों के नाम भी आप छोटा छोटा LIC करवा सकते हैं ताकि वो पैसा जो है वो आपके लिए और आपके परिवार के लिए जो है वो काम आएगा। कभी एक दिन आपको लगेगा कि मुझे बहुत जरूरत है और उसी टाइम आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका LIC का काम पूरा हो गया, तो परमेश्वर आपको जो है वो बहुत आशीष करेगा। तो इसीलिए आप लोग जो हैं इन बातों के ऊपर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। हम जो कमाते हैं, हमारी कमाई में परमेश्वर की आशीष चाहिए। हालेलुया। चाहिए नहीं चाहिए, है ना। हम सब लोग इसीलिए कमाते हैं ताकि हमारी कमाई में बरकत हो। कुछ लोग और ज्यादा कमाने के लिए क्या करते हैं? ओवर टाइम लगाते हैं, है ना, थके होते, थक जाते हैं, पूरे टूट जाते हैं, फिर भी उनको पता है कि ओवर टाइम लगाने से और भी कुछ पैसे ज्यादा मिल जाएंगे, है ना। हम सब अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए हम चिंता करते हैं और इससे सारी बातों
बातों से बढ़कर मैं यही बताऊंगा कि आपकी जो कमाई है उसमें आप आशीष को चाहते हैं, तो जो परमेश्वर का है उसको परमेश्वर को दे दीजिए। हालेलुया। जो परमेश्वर का है उसको परमेश्वर को देना है, और जो बाइबल में लिखा जो राजा का है वो राजा को देना है। जो आपका है उसमें आप प्रार्थना करिए, जो परमेश्वर का है उसमें प्रार्थना करके परमेश्वर के लिए दीजिए। हालेलुया। जब आप देंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। तो आज है हमारा विषय है मन फिरो। तो मन फिरो के बारे में अभी हमें एक बाइबल पाठ जब पढ़ रहे थे हमारे बीच में बैर वनीता यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय, जब हम 3 अध्याय को पढ़ते हैं तो एक व्यक्ति है जो वो बहुत ही एक धार्मिक व्यक्ति बोल सकते, मसीह को नहीं जानता है, मसीह को ग्रहण नहीं किया है, मसीह के पीछे नहीं चलता है, मगर वो एक धार्मिक व्यक्ति है। और जब धार्मिक व्यक्ति है तो वो एक रात के समय प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। हालेलुया। किसी ने कभी रात को उठ के प्रार्थना किया है? हालेलुया। कोई है कोई रात को उठ के प्रार्थना करने वाला? हालेलुया। हमारे बीच में कुछ लोग हैं जो रात को उठ के प्रार्थना करते हैं। तो वो रात के समय प्रभु यीशु मसीह जिस कमरे में था आके दरवाजे को खटखटाया, खटखटा कर जैसे यीशु मसीह ने दरवाजा खोला तो यीशु मसीह ने देखा कौन है मेरे सामने? निकोदेमुस है। प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, निकोदेमुस तू इतनी रात को? मगर निकोदेमुस को एक चिंता थी कि मैं मरने के बाद कहां जाऊंगा, मैं मरने के बाद मुझे कहां जाना है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह से वो बात कर रहा था। जब प्रभु यीशु मसीह से बात कर रहा था, वो बात क्या बात कर रहा था? वो चाहता था स्वर्ग के बारे में जानकारी लेने के लिए कि मैं मर जाऊंगा तो स्वर्ग में कैसे जाऊंगा। तो उसको इस बात की चिंता थी, इसीलिए यीशु मसीह के पास रात के समय गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? यूहन्ना उसका 3 अध्याय कोई भी अपनी बाइबल को खोल, जब आप बाइबल खोलते हैं तो जल्दी जल्दी खोलना। जो सबसे पहले खोलता है पता चलता है कि इसको ये पता है कि बाइबल की किताब कहाँ है और वचन कहाँ है। यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 3 ऐप से पढ़िए कोई भी। हाँ, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। ये आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा प्रभु जिसके मुंह से कभी झूठ नहीं निकला, जिसके मुंह से कभी झूठ नहीं निकला, वो है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। सच सच क्या कहता हूँ? यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। हालेलुया। वो व्यक्ति चाहता था कि मैं परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में जाना चाहता हूं, और यीशु मसीह उसको क्या कहते हैं कि तुझे स्वर्ग में जाना है। जब किसी भी व्यक्ति को स्वर्ग में जाना है तो उसको नए सिरे से जन्म लेना बहुत जरूरी है। नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। यदि हम नए सिरे से जन्म नहीं लेते तो हमारा ताली बजाने का कोई फायदा नहीं है, गीत गाने का कोई फायदा नहीं है। हमें क्या करना है? नए सिरे से जन्म लेना। फिर जब यीशु मसीह ने उसको नए जन्म की बात की तो उसके मन में और बातें उठने लगी। फिर वो क्या कहता है? तुरंत कहता है, क्या जब कोई आदमी बूढ़ा हो जाता है, क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग व्यक्ति था और वो चाहता था नए जन्म का, नया जन्म होता क्या है, नया जन्म कैसे ले सकते हैं। तो यीशु मसीह को क्या कहने लगा, जब कोई बूढ़ा हो गया है क्या दोबारा वो अपनी मां के पेट में जाएगा और जन्म लेगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ऐसा नहीं। जब तक इंसान का जल और आत्मा से जन्म नहीं होता तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। इसका अर्थ क्या है कि इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए जब आप प्रभु के पास आए हैं तो ये जरूरी है अपनी सारी गलतियों से, अपने सारे पापों से मन फिराकर पानी के अंदर उतरना और पानी का
हमारे यीशु मसीह ने ये संसार को छोड़ने से पहले कहा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। हालेलुया। एक सहायक भेजूंगा, वो सहायक का नाम है पवित्र आत्मा। और वो पवित्र आत्मा क्या करेगा? आपकी सहायता करेगा। और वो पवित्र आत्मा जो है वो हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया, है ना? वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम। ये थोड़ा थोड़ा अलग अलग करो सिस्टर को, है ना? इसको थोड़ा अलग करो, छोटे बच्चों अलग अलग करेंगे तो ठीक बनेगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह, है ना, उससे जब बातचीत करता है तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, जब तक जल और आत्मा से इंसान का जन्म नहीं होता तो वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। फिर उस व्यक्ति से यीशु मसीह ने बातें करने के बाद उसने क्या किया? जो जो प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा उसने वो सब किया क्योंकि वो परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में जाना चाहता था, प्रवेश करना चाहता था। तो उसने जिन चीजों से उसको मन फिराने की जरूरत थी उसने क्या किया? उन चीजों से मन फिराया। हालेलुया। हम क्या करेंगे? अपने घर में जाके एक लिस्ट बनाएंगे। किस चीज के लिए लिस्ट बनाएंगे? मैंने कौन कौन सी बातों से मन फिरा, मुझे कौन कौन सा काम करना है और कौन कौन सा काम नहीं करना है मेरे आत्मिक जीवन के लिए। तो उसके लिए एक लिस्ट बनाकर हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर मैं इस चीज से मन फिराना चाहता हूं, मुझे इसमें क्या करना है? मदद करना है। परमेश्वर मैं इस चीज से भी मन फिराना चाहता हूँ, परमेश्वर मैं इस चीज से मन फिराना चाहता हूँ। हो सकता है आपके पास एक बात होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। ये मन फिराने की जो बातें आपके अंदर है ये आपके जीवन की कमियां, ये क्या है? आपकी जीवन के कमियां हैं। जब उनके लिए आप प्रार्थना करेंगे तो धीरे धीरे क्या करेगा? परमेश्वर जो है आपके जीवन में काम करेगा। पवित्र आत्मा जो है वो आपकी सहायता करेगा उन सारी चीजों से आपको बाहर निकालने के, और आप एक दिन ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे, मन फिराए हुए व्यक्ति। तो जैसे अभी एक वचन को पढ़ रहे थे बाइबल पाठ में, अय्यूब की पुस्तक उसका 42 अध्याय उसकी 6 आयत को कोई पढ़ेंगे? 42 की 6। इसीलिए मुझे अपने ऊपर घिरना आती है। एक व्यक्ति जो है जिसकी गवाही परमेश्वर देता है। हालेलुया। जिसकी गवाही कौन देता है? परमेश्वर देता है। उसकी गवाही परमेश्वर क्या देता है? परमेश्वर उसकी गवाही देता है कि उसके जैसा इस पृथ्वी के ऊपर कोई नेक इंसान नहीं है। हालेलुया। कोई उसके जैसा अच्छा इंसान नहीं है उसके समय पे। और वो व्यक्ति जो है जब परमेश्वर के सन्मुख जाता है प्रार्थना करने के लिए तो वो कैसे प्रार्थना करता है? हो सकता हमारे बीच में हम जितने लोग बैठे हैं हमारे बीच में एक भी अय्यूब के जैसा ना हो, क्योंकि बाइबल कहती है अय्यूब के 10 बच्चे मर गए एक ही टेबल के ऊपर खाना खाते हुए, फिर भी उसने परमेश्वर से प्रार्थना करना बंद नहीं किया, परमेश्वर का भय मानना बंद नहीं किया। परमेश्वर से वही प्रेम उसका पहले था जब उसके पास बच्चे थे, जब बच्चे मर गए उसके बाद में भी परमेश्वर से वही प्रेम बना के रखा, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता है और वो परमेश्वर को जानता है। और वही व्यक्ति जो है वो जब प्रार्थना करने के लिए जाता है, फिर से साथ को पढ़ेंगे तो वो कैसे प्रार्थना करता है? इसीलिए मुझे अपने ऊपर घिरना आती है। कहता मुझे क्या होता? अपने ऊपर घिरना आती है। अभी इसने कोई पाप नहीं किया, इसने कोई भी गलत काम नहीं किया, तो भी इसको लगा कि मुझे क्या है? अपने ऊपर क्या आती है? घिरना आती है। घिरना आने के बाद उसने क्या किया? कहता मैं क्या करता हूं? धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। कहां जाता हूं मैं? अपने सिर में धूल डालता हूं, अपने सिर में चूल्हे का राख डालता हूं, और ये धूल और राख डाल के मैं परमेश्वर से पश्चाताप करता हूं। हालेलुया। ये
यीशु मसीह के आने से पहले जब लोग पश्चाताप करते थे, ऐसे ही करते थे, जब वो अपने कपड़ों की जगह टाट पहन लेते थे, अपने सिर में चूल्हे का राख डालते थे, अपने आप को अलग करते थे और परमेश्वर के सामने रोते रहते थे, कई रातें प्रार्थना करते थे, कई दिन प्रार्थना करते थे, वो एक अच्छा पश्चाताप करते थे। और अय्यूब कहता है मुझे अपने ऊपर गिनना आती है, इसलिए मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। हालेलुया, है ना? क्योंकि वो एक पश्चाताप करता है और उसके पश्चाताप के बाद क्या होता है, उसके जीवन को आगे बढ़ेंगे तो पता चलता है उसके पश्चाताप के बाद, उसकी प्रार्थना के बाद परमेश्वर उसके सारे दुख को दूर कर देता है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं मेरी जो हड्डियों में दर्द है ये सारी दर्द खत्म हो जाए? हालेलुया। कितने लोग ये चाहते हैं कि मेरा बीपी शुगर ठीक रहना चाहिए? हालेलुया, है ना? हम ये सारी चीजों को चाहते हैं। यदि आप ये चाहते हैं तो अय्यूब उसका 42 अध्याय 1 आयत से लेकर आखिरी आयत तक पढ़िए, आपको पता चलेगा अय्यूब के पश्चाताप के बाद, अय्यूब की प्रार्थना के बाद परमेश्वर उसके सारे दुख को पांव से लेके सब तक बड़े बड़े फोड़े थे, वो सारे फोड़ों से चंगा कर देता है। फिर परमेश्वर क्या करता है, उसके जो बच्चे मर जाते हैं उसके बदले परमेश्वर फिर से उसको 10 बच्चे सुंदर सुंदर देता है। उसकी जितनी बेटियां मर जाती है परमेश्वर डबल करके देता है, जितने ऊंट मर जाते हैं वो डबल ऊंट देता है। एक एक चीजों को परमेश्वर क्या कर देता है, उसके पश्चाताप के बाद, उसकी प्रार्थना के बाद हर चीज को परमेश्वर क्या कर देता है, डबल कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मन फिराना बहुत जरूरी, मन फिराना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने मन फिराव का प्रचार किया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता है लोगों को मन फिराने की जरूरत है। यूहन्ना यीशु मसीह के आने से पहले लोगों को क्या प्रचार करता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जब यूहन्ना प्रचार करता था तो यूहन्ना के पास तरह तरह के लोग आते थे। एक बार एक पुलिस वालों का झुंड आया, आके उन्होंने मन फिराया और यूहन्ना के हाथ से बपतिस्मा लिया। उनको भी, पुलिस वाले लोगों को भी लगा कि हमें मन फिराने की जरूरत है। आज संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसी भाषा बोलने वाला नहीं है, कोई भी ऐसी जाति में नहीं है जिसको मन फिराने की जरूरत नहीं है। हर इंसान को मन फिराने की जरूरत है और मैं समझता हूं कि जब मन फिराने की पूरे संसार को जरूरत है, हमें जरूरत है, तो हमें मन फिरा लेना चाहिए। हालेलुया, मन फिरा लेना चाहिए, है ना? हम जब देखेंगे अपने आज घर में जाके फिर हम लिखेंगे कि मुझे कौन कौन सी बातों से मन फिराना है, तो आपको याद आएगा। आप जब याद आएगा तो आपको पता चलेगा मुझे नशे की आदत है, इससे मन फिराना चाहिए। वो झूठ बोलता हूं, इससे क्या करना चाहिए, मन फिरा लेना चाहिए। मेरे मुंह से गालियां निकलती है, मुझे इससे मन फिरा लेना चाहिए। मैं चोरी करता हूं, मुझे इससे मन फिरा लेना चाहिए। हमारे पास बहुत बातें ऐसी होगी जिन बातों से, जिन चीजों से हमें मन फिराने की जरूरत है। तो इसीलिए मन फिराएंगे तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा। और उसके बाद में एक धनवान व्यक्ति, हालेलुया, हालेलुया, लूका सुसमाचार उसका 19 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक धनवान व्यक्ति के मन में ये बात उठी कि मैं यीशु को देखूंगा। क्या करूंगा, यीशु को देखूंगा। वो कौन है जिसके नाम से बड़े बड़े काम होते हैं? वो कौन है जो अद्भुत कामों को करता है? वो कौन है जो चमत्कार कामों को करता है? तो जब यीशु की चर्चा सुनी तो यीशु को देखने के लिए गया। जब यीशु को नहीं देख पाया तो एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। जब पेड़ के ऊपर चढ़ा तो यीशु मसीह ने उसको आवाज दी, हे जक्कई नीचे उतरिया। जैसे वो नीचे उतर के आया तो जक्कई का मन जो था आनंद से भर गया और वो उछलने लगा, वो खुशी और आनंद से भर
अंदर आने वाला, एक शांति का राजकुमार जो है वो मेरे घर के अंदर आने वाला है। जिसके नाम से अंधे देखते हैं वो मेरे घर में आने वाला है। जिसके नाम से कोढ़ी शुद्ध हो जाते हैं वो मेरे घर में आ रहा है। जिसके नाम से बड़े बड़े काम होते हैं वो मेरे घर में आ रहा है। जिसने 5 रोटी को लेके हजारों को खिला दिया वो मेरे घर में आ रहा है। इसलिए वो बड़े आनंद से भर गया। और जैसे ही यीशु मसीह उसके साथ साथ जा रहा था, अपने चेलों के साथ साथ और जक्कई के साथ साथ, यीशु मसीह ने जक्कई के घर के अंदर पांव रखा। हालेलुया। पांव रखते ही बाइबल कहती है उसके जीवन में एक उद्धार आ गया। हालेलुया। उसके जीवन में एक उद्धार आ गया और उसने मन फिराया। उसने उसी क्या कहा, मैं आज मन फिराता हूं। किस चीज से मन फिराता हूं? वो चुंगी लेने वाला था, वो ब्याज का पैसा खाता था। उसने कहा आज के बाद ये चुंगी लेने वाला काम मैं बंद करता हूं और जिन लोगों से मैंने ले लिया है उनको मैं वापस कर दूंगा और जिनका नहीं वापस कर पाऊंगा उनको मैं क्या करूंगा, 4 गुना वापस उनको मैं दूंगा। तो उसने क्या किया, उसी टाइम वहां उसने मन फिराया और प्रभु यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया। आज इस घर में उद्धार आया है क्योंकि ये भी अब्राहम का एक बेटा है। अब्राहम का अर्थ ये भी एक विश्वास करने वाले का बेटा है। परमेश्वर चाहता है हम मन फिराए। रात के समय एक बुजुर्ग व्यक्ति यीशु का दरवाजा खटखटाता है, मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं। यीशु ने कहा मन फिरा, तू स्वर्ग में जा सकता है। हालेलुया। एक व्यक्ति, एक काफी एज का आदमी और एक बहुत ही एक ऊंचा पोस्ट वाला बहुत धनवान व्यक्ति एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। एक पेड़ के ऊपर एक व्यक्ति, एक धनवान व्यक्ति, एक उम्र वाला व्यक्ति पेड़ के ऊपर चढ़ेगा तो लोग हंसेंगे, मगर वो उसको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि लोग मेरे ऊपर हंसे, चाहे लोग मुझे कुछ भी कहें, मगर मैंने यीशु को देखना। हालेलुया। क्योंकि उसको ये पता है कि मैंने उद्धार पाना है, उसको ये पता है मैंने छुटकारा पाना है, उसको ये पता है मुझे अनंत जीवन मिलने वाला है। इसलिए मुझे किसी की परवाह नहीं, ना परिवार की, ना रिश्तेदारों की, ना संसार की, मुझे किसी की परवाह नहीं है क्योंकि मुझे उद्धार चाहिए। हालेलुया। मुझे उद्धार चाहिए, मुझे वो अनंत जीवन चाहिए, मुझे वो छुटकारा चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। तो मैं और आप भी एक अच्छा निर्णय ले लें, हमने उद्धार पाना, हमने उद्धार पाना है, हमने मन फिराना है। मन फिराएंगे तो परमेश्वर हमें आशीष करेगा। और तीसरी बात है, एक झोले का मारा हुआ और पाप में डूबा हुआ व्यक्ति, जिसके बारे में मार्कुस उसका 2 अध्याय 1 आयत से लेके 10 आयत तक, कोई भी अपनी बाइबल को खोलिए, मार्कुस उसका 2 अध्याय उसकी 1 आयत से लेके 10 आयत तक कुछ आयतों को पढ़ेंगे उसमें से। पढ़िए। थोड़ा दरवाजे कट ले दो, ये दरवाजे रख ले दो, फिर थोड़ा पास भी देखें। चलिए पढ़िए। मार्कुस पढ़िए, जल्दी पढ़िए। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उनके वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठाकर उसके पास ले आए। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ लिखा हुआ है एक व्यक्ति जो लकवे का मारा हुआ है। एक व्यक्ति जो लकवे से, जिसको पैरालाइज हो गया था, घर में पड़ा हुआ था। घर में काफी समय से वो पड़ा होगा, मगर जब पड़ा हुआ तो एक
जाती है। जब यीशु मसीह जाते हैं तो यीशु मसीह को देख के घर पूरा भर जाता है और बाहर दरवाजे के सामने भी जगह नहीं बची। और जब वहां काम हो रहे हैं, लोग चंगाइयां पा रहे हैं, छुटकारों को पा रहे हैं प्रभु के द्वारा, चमत्कार काम जब हो रहे हैं, तो वहां 4 लोग देखते हैं। 4 लोग देखते हैं यहाँ तो बड़ा काम हो रहा है, और वो चारों लोग जो है उस लकवे के मारे हुए व्यक्ति को जानते हैं। और उनके मन में एक बात उठी कि हमें जाना चाहिए और उस लकवे के मारे व्यक्ति को यीशु के पास लाना चाहिए। हालेलुया। और वो चारों जाते हैं और जाके क्या करते हैं, 4 पाई के साथ ही उसको उठा के लेके आ जाते हैं, जैसे एक मुर्दे को लेके जाते हैं। जब वो लेकर जाते हैं, देखा घर भरा हुआ है, सामने जगह नहीं है, और उन्होंने क्या किया, एक और बड़ा काम किया जिसको करने से इंसान को जेल हो सकती है। उन्होंने क्या किया, चारों ने उस घर की छत को ऊपर से फाड़ दिया। छत को फाड़ कर जगह बना के उस मुर्दे को, उस पैरालाइज का जो व्यक्ति था, उसको उन्होंने वहां लटका दिया। जब लटका दिया तो यीशु ने देखा ऊपर से कोई आ रहा है। हालेलुया। यीशु ने देखा ऊपर से कोई आ रहा है, देखा एक बीमार व्यक्ति जो पैरालाइज जिसको हो गया है वो नीचे आ रहा है। यीशु मसीह ने उसको देखा और उन लोगों के विश्वास को देखा जो लेकर आए थे, और प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को चंगा कर दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया। इसीलिए आज हमें जरूरत है कि लोगों को, उन लोगों को प्रभु के पास लेकर आए जिनको यीशु की जरूरत है। आज उनको प्रभु के पास लेकर आना है जिनको लोग प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। तो मैं चाहूंगा कि हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, हम इन 3 कहानियों को याद करते हुए हम प्रार्थना करें। हम सबसे पहले निकोदेमुस के बारे में देखते हैं जो रात के समय प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, और उसके बाद में हम दूसरी कहानी में देखते हैं कि एक व्यक्ति जो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वो यीशु को देखना चाहता है, और तीसरा हम देखते हैं एक वैसा व्यक्ति जिसको पैरालाइज हो गया है, घर में पड़ा हुआ है, कुछ लोग लेकर आते हैं ताकि वो यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा पाए, वो चंगाई को पाए। और सच में उन चारों के विश्वास के द्वारा उस व्यक्ति ने चंगाई को पाया, उस व्यक्ति ने छुटकारे को पाया। आज मुझे और आपको भी एक छुटकारे की जरूरत है। आज मुझे और आपको भी मन फिराव की जरूरत है। निकोदेमुस ने यीशु मसीह के द्वारा मन फिराया। जक्कई ने, जब यीशु ने उसके घर के अंदर पांव रखा तो उसने मन फिराया। जब यीशु मसीह घर में जाता है जहां बड़े बड़े अद्भुत और चमत्कार काम हो रहे हैं, तो वहां लोग मन फिरा रहे हैं, और मन फिराकर यीशु मसीह के साथ जीने के लिए एक निर्णय ले रहे हैं, एक फैसला ले रहे हैं। मैं और आप भी हम प्रार्थना करें, हम सब अपने अपने लिए प्रार्थना करें। हो सकता है हमारे बीच में भी कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको मन फिराने की जरूरत है, तो अपने लिए प्रार्थना करें, प्रभु मुझे मन फिराने की जरूरत है। हम सब अपने अपने लिए प्रार्थना करें, अपने अपने लिए प्रार्थना करें। हमें कौन सी चीजों से मन फिराने की जरूरत है? हम सब लोगों के पास अलग अलग चीजें होंगी। कोई झूठ बोलता होगा, उसको झूठ से मन फिराने की जरूरत है। कोई लड़ाई करता होगा, उसको लड़ाई करने से मन फिराने की जरूरत है। हम सब जो है, हमारे सब के पास अलग अलग बातें होगी, मगर हमें जरूरत है मन फिराने की। अगर हम स्वर्ग राज्य में जाना चाहते हैं, हमें जरूरत है मन फिराने की। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना चाहते हैं, बिना मन फिराए हुए लोग प्रभु